हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने इंडिगो के कैबिन क्रू के इंटरव्यू में सोचा था कि मैं ट्राई करती हूँ, ऐसे ही देने जाती हूँ। बहुत ही विदाउट एनी प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा चलो देते हैं, एक बार देखते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पिछले वीक वेडनेसडे को था, सराय रोहिला में, दिल्ली में। तो मैं वहाँ गई थी अपना इंटरव्यू देने। देन वहाँ पे इतनी सारी कैंडिडेट थी। पहली चीज़ तो वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ थीं, बहुत सारी थी। बट मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं गई थी देने, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ। मेरे स्कार्स हैं कुछ हाथों पे, उस वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे ये डर था। लेकिन मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ पे ना यहाँ की साइड है एक स्कार, जो कि मेरे डॉग ने मुझे जब बाइट किया था तो मुझे फिर वो स्किन ना ऐसे मेरी फूल सी गई। और मेरी फिंगर पे भी कुछ स्कार्स थे, जैसे कि यहाँ पे मेरे चोट लगी थी इतनी सी। तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार देना चाहिए। तो मैं बस गई देने, और वहाँ पे हमारे पास जो हमारा इंटरव्यू के लिए जो हमारा फॉर्म होता है ना, जो आपको ईमेल पे सेंड किया होगा, वो जो हमारे ईमेल पे आता है वो हम लेके जाते हैं। देन पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पे, बट फिर भी लड़कियाँ जाती हैं देने, तो मैं चली गई थी। देन वहाँ पे जब हम गए तो फर्स्ट राउंड के लिए 10 लड़कियों को बुलाया। वहाँ पे 2 सर और एक मैम बैठे हुए थे, तीनों ऐसे सामने बैठे हुए थे हमारे। एंड जब हम गए तो उन्होंने 10 लड़कियों से सीधा यही बोला था कि एक टॉपिक दिया था। वो टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने टॉपिक दिया था कि सब इस पर बोलो। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा बोल दिया था, ठीक है। जितना भी पता था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल दिया था, एंड दैट वाज गुड। देन उन्होंने फिर बोला ओके। फिर उन्होंने कुछ लड़कियों से ही पूछा, सबसे नहीं पूछा इंट्रोडक्शन के लिए, जिनमें उन्हें शायद थोड़ा एक वो दिखा है ना, फिज़िकल अपीयरेंस एक चीज़ होती है कि आप फिज़िकली किसी को देख रहे हो तो आप एक वो होता है ना कि आप उनकी तरफ थोड़ा वो होते हो कि हाँ ये इस पोजीशन के लिए आई थिंक फिट बैठेंगी या फिर। तो उनमें से ना सिर्फ 6 लड़कियों से ही, 10 में से 6 लड़कियों से पूछा था कि अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोडक्शन दो। और उन 6 लड़कियों में मैं भी थी। देन हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हमारा क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने बोला ओके, उन्होंने बोला 5 मिनट वेट कीजिए आप सब। फिर उन्होंने रिज्यूम आए, एक मैम आई, उन्होंने बोला कि सबके नाम लेने लग गए वो, कि इस राउंड में जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें एक 2-3 लड़कियां थी और एक मेरा नाम लिया था उन्होंने। तो मैं बहुत वो हो गई थी कि यार मैं सिलेक्ट हो गई, ओके ठीक है नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। क्योंकि मुझे डर था तो सिर्फ था अपने स्कार का जो मेरे हाथ पे था। मैंने सोचा यार शायद बच जाऊँ मैं ठीक है। तो स्लीव्स पहन लगी थी, वाइट शर्ट थी, स्लीव्स उसकी यहाँ तक थी, हाफ ठीक है। फिर जब हम गए तो हमारा BMI राउंड हुआ। देन हाइट वाइट वेट मेरा सब कुछ सही था। बस उसके बाद जब वो चेकिंग करने जाते हैं ना, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगा था। फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। चेकिंग करने गए, वहाँ भी उन्होंने ये स्कार नहीं देखा, मैं बच गई, ठीक है। तो मैं बच गई, मुझे लगा यार चल अच्छी बात है, अपने मन में कह रही मैं यार सही है, चल नहीं देखा, बच गई मैं। देन फिर हम अपने थर्ड राउंड में गए, मैं थर्ड में भी चली गई। बहुत ही अजीब चीज़ हुई मेरे साथ, सोची नहीं थी मैंने। देन मैं थर्ड में गई तो वहाँ पे HR थे, एक थे इंडिगो के ही सर थे। उन्होंने हमसे वीडियो कॉल पे बात की थी, पर्सनल, ठीक है। सिंगल सब गए थे, बात की। उन्होंने हमारे बारे में पूछा। देन उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ दिस एंड दिस, क्यों आप करना चाहते हो। मैंने सोचा यार ठीक है, मैं अपने मन में उस समय तक भी सही थी कि मेरा ये बच गया है तो मैं सब मैं हो गई हूँ, मुझे ये पूरा पक्का यकीन हो गया था। फिर मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी गाइस, बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। फिर थर्ड राउंड में भी सिलेक्ट हो गई मैं। देन हमारा एक और राउंड हुआ, ओके। फिर वो फाइनल राउंड था, फाइनल राउंड में भी मैं सिलेक्ट हो गई। और उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है।
मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस कवर नहीं कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा। अगर आप चाहोगे तो मैं क्वेश्चन बता दूँगी। देन उन्होंने फाइनल राउंड में जब हम गए तो वहाँ पे एक मैम थी। मैम बहुत प्रीटी थी वो मैम, एंड अच्छी थी काफ़ी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया दैट यू आर वेरी क्यूट एंड प्रीटी। मैम थैंक यू सो मच मैम। और मेरा जो बिहेवियर था वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब अच्छा था। क्योंकि मेरा जब इस कार से जब मैं बच गई ना, जो मेरे हाथ पे है, तो क्योंकि ऐसा लगता है देख के कि ये किसी ने जलाया हुआ है, ऐसा लगता है कि जल गया है, मतलब किसी गोल सा है टाइप, और ऐसा लगता है जला हुआ है, लेकिन कोई मानता नहीं है कि ये डॉग बाइट है। तो फिर क्या हुआ, जब मैं फाइनल में गई तो मुझे लगा चलिए अनुष्का तो हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो गई थी। देन फाइनल राउंड के बाद हमारे को सबको लड़कियों को बोला, अराउंड 25 या 27 लड़कियां थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। तो हम बड़े खुश थे। फिर उन्होंने बोला कि अगले दिन ना आपको ना एक मेडिकल चेकअप होगा प्रॉपर, उसके लिए आना है, और आप अपने डॉक्यूमेंट अपने सारे लेके आने हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन जो भी है सब हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं गुड़गांव जाना था। तो अगले दिन मैं गई तो मुझे फिर से टेंशन होने लग गई कि फुल मेडिकल चेकअप होगा, कहीं अब कुछ ना हो जाए, क्योंकि होता है ना, मतलब फिर मैं डर गई थी। बट मैंने सोचा भगवान के भरोसे जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं अगले दिन गई, वहाँ पे जब मैं गई उन्होंने एक एक पार्ट चेक किया बॉडी का, और उन्होंने जब मेरा हाथ देखा ये क्या है, मैंने कहा मैम चोट लगी थी बचपन में, दिस इज़ नथिंग लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है कि। तो उन्होंने बोला नहीं, नो नो नो, मीन्स इसका इशू बन गया काफ़ी बड़ा, क्योंकि वो देखने में उनको लग रहा था कि नहीं यार। मीन्स उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे बोला कि सॉरी हम आपको नहीं कर पाएंगे हायर बिकॉज ऑफ दिस। फिर वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं किया कि हो गया ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि सॉरी हम आपको इसकी वजह से नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने बोला हमारी यूनिफॉर्म की जो स्लीव्स होती है ना वो भी इतनी होती हैं, तो आप इसको कवर भी नहीं कर सकते, अगर ये कवर भी हो जाता तो भी हम इसको नेगलेक्ट कर देते। तो उन्होंने यही बोला। फिर मैं वहाँ से बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। फिर मैं वहाँ से बोला ओके नो प्रॉब्लम मैम। देन फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गई। फिर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। तो ये हुआ गाइस मेरे साथ, सब कुछ अच्छा था, बस कुछ स्कार्स की वजह से मुझे हटा दिया गया। तो यही था, उन्होंने बोला कि आप इसे हटा सकते हो तो देख लेना, लेकिन अब ये स्कार जो है इसका अगर मैं वो भी करवाऊँ सर्जरी वगैरह, देन वही है ना कि नहीं करवा सकती सर्जरी, मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ गई थी देने, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि ये मेरा ड्रीम है, बस आप सबका ये ड्रीम हो सकता है, लेकिन इस कार की वजह से मेरा ड्रीम नहीं था, लेकिन आप सबका ड्रीम होगा, ऑफकोर्स होगा। और ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको कैबिन क्रू बनना है। तो कुछ इस कार्स की वजह से वो ये चीज़ की उन्होंने, तो थोड़ा सा बुरा लगा। एंड तो यही है कि अगर आप कैबिन क्रू में जाना चाहते हो, प्लीज़ अपने आप पे फोकस रखो, अपने आप को बचाओ कि आपके चोट वोट ना लगे कहीं भी किसी भी तरह की, वरना आपका सपना चूर चूर हो सकता है। क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहाँ पे इनको एक चाहिए होती हैं यंग गर्ल्स एंड विद क्लीन स्किन, नो स्कार्स, नथिंग एट ऑल। तो यही चीज़ है, तो अपने आप पे ध्यान देना जिसको भी कैबिन क्रू बनना है, कि आपके ज़्यादा कुछ ना हो। रैशेज़ वैशेज़ से कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे स्ट्रेच मार्क के निशान, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाथ पे ना वो है। अभी मैंने फुल स्लीव्स पहनी है, वरना मैं आपको दिखाती ज़रूर। हाथ पे ना मोटा मोटा सा जो ऐसा लगता है कि जला हुआ है, लेकिन वो असल में मेरे डॉग ने काट लिया था मुझे। तो यही है। तो गाइज़ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आप चाहते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कितने राउंड्स में, मैंने डिटेल में भी राउंड्स का नहीं बताया कि क्या क्या पूछा, अगर आप चाहते हो तो मैं उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे थोड़ा सा। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।